Hello students, I welcome you again. So let's start the medieval history part 5. It would be the last part for medieval history presented to you only by Sonia PCS. So आप लोगों के लिए यहाँ पर let's start it again. तो हम जो लास्ट पार्ट है मिडिवल हिस्ट्री का एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मराठा स्टेट, राइट। तो मराठा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पावर हो जाएगी आपकी आफ्टर मुगल, और जो आपका इंग्लिश था, इंग्लिश जो टाइम आया था, इंग्लिश रूल था उसके कंटेम्पररी, ठीक है। तो मराठा कन्फेडरेसी आपकी स्टार्ट होती 1720 से 1818। बहुत इंपॉर्टेंट रूल हो जाएगा, ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक हो जाएगा। तो शिवाजी महाराज सबसे पहले शुरू करते, सबसे इंपॉर्टेंट जिनका बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस रहा मराठों के लिए, तो शिवनेरी जो फोर्ट है यहाँ पर इनका जन्म हुआ है। शाहजी भोसले इनके फादर हो जाएंगे। इनिशियली सर्व्ड निजाम रूल ऑफ अहमदनगर। तो यहाँ पर जो पहले निजाम के यहाँ पर जो काम करते थे उनके फादर शाहजी भोसले, फिर बाद में उन्होंने बीजापुर को ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद जो जागीर है पूना की, वो उनके फादर फ्रॉम हिज फादर इन 1637 इनहेरिट की गई। एट द एज ऑफ 16 ही कैप्चर्ड द तोरण फोर्ट, जो तोरण का किला था उसको इन्होंने कैप्चर किया है। फॉलोड बाय मेनी मोर फोर्ट्स, यानी कि उसके बाद बहुत सारे जो किले हैं उन्होंने कैप्चर किए, ठीक है। 16 की एज में वो काफी ज्यादा जो है समझदार हो गए, अपना रूल उन्होंने अलग से चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम जो है रायगढ़ उनकी जो है कैपिटल होती थी। तो इसको कई बार आपका क्वेश्चन आया गया है, रायगढ़ उनकी कैपिटल मानी जाएगी। ही कैप्चर्ड जावली फ्रॉम चंद्रराव मोरे इन 1656, ये इन्होंने कैप्चर किया है एट द बैटल ऑफ प्रतापगढ़। और ही किल्ड अफजल खान, ये बहुत पॉपुलर स्टोरी है, आप सबको पता है। अफजल खान जो आदिल शाह के जनरल थे, उनको मारने के लिए आए थे। तो किस तरीके से ये बैटल हुआ। इसके बाद बैटल ऑफ पवन हिंद, ये आपका आप देख सकते हैं पवन हिंद, ये स्मॉलर मराठा फोर्स जो है बाजी प्रभु देश पांडे ने यहाँ पर जो है, इसके बाद उनकी जो आर्मी थी वो शिवाजी और भागने से यहाँ पर सफल हुए थे उनकी आर्मी के खिलाफ। शिवाजी ने यहाँ पर शाइस्ता खान, जो औरंगजेब ने जिसको भेजा था, उसको हराने में काफी कामयाब हुए थे। लेटर उन्होंने बोल्ड अटैक जो है शाइस्ता खान की मिलिट्री पर किया, जो पूना में उन्होंने कैंप लगाया था, और उसको घायल कर दिया था। शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था भाई, जो युद्ध थे, युद्ध याद रखना भाई, ठीक है। जो चंद्रराव मौर्य और पवन हिंद और ये सब जो वॉर इनका हुआ था, अलग अलग याद रखना। शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इन्होंने टेरिटरी इनटू 3 प्रोविंसेस, यानी कि 3 जो है प्रोविंसेस भागों में इनकी जो है पूरी टेरिटरी थी। और ये जो हर एक प्रोविंस उनकी डिवाइड थी प्रांत में, यानी कि इसमें प्रांत आते हैं जिसको हम आज डिस्ट्रिक्ट बोल देते हैं, ठीक है। और विच वर सब डिवाइडेड इनटू परगना और तरफ, ये सब इसमें आते थे। तो इस टर्म्स को याद रखना। शिवाजी हैड आल्सो वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी और नेवी, बिकॉज नेवी तो उनको रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे आपका जो महाराष्ट्र है उसका जो कोस्टल एरिया है वहां पर उनकी नेवी की जरूरत उनको होगी, ठीक है। और रेगुलर आर्मी जिसको वो पागा कहते थे, while the loose auxiliaries called सिलादार्स एंड वर सुपरवाइज्ड बाय हविलदार, ठीक है। तो ये हविलदार हो जाएंगे, उसके साथ साथ सिलादार हो जाएंगे, इसको भी देख लेना। सैलरी जो है कैश में दी जाती थी रेगुलर सोल्जर को, और कुछ जो चीफ्स होते थे वो रेवेन्यू ग्रांट भी यहाँ पर लेते थे, सरंजम जिनको बोला जाता था। ही वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनको अष्ट प्रधान बोला जाता था। अष्ट प्रधान कुछ आपका जैसे हमने जो देवराय, कृष्ण देवराय के टाइम पे हमने देखा, ठीक वैसे ही जैसे हमने अकबर के टाइम पे नवरत्न देखा। तो अष्ट प्रधान का पूरा एक ऐसा काउंसिल होता था उनका मिनिस्टर्स का, जिसको, और ईच मिनिस्टर वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू शिवाजी, नो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो वो सीधा आपका जो है शिवाजी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे अगर वो कुछ मिनिस्टर गलत करता था। तो अष्ट प्रधान मंडल में कौन कौन शामिल था। पेशवा, जिसको मुख्य प्रधान बोला जाता था, पेशवा का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा बाद में जाकर, उसको आप देखिए ध्यान से। फाइनेंस एंड ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेशन, लेटर बिकेम प्राइम मिनिस्टर, इनको बोला जाएगा। सेनापति, सर ए नौबत, मिलिट्री कमांडर इसको बोला जाएगा। और मजूमदार, अमात्य, अकाउंटेंट जनरल इसको बोला जाएगा। ये वकेनवीज, मंत्री इनको बोला जाएगा। और देखा जाए तो इंटेलिजेंस, पोस्ट एंड हाउस होल्ड अफेयर्स, सचिव, जिसको जो कॉरेस्पॉन्डेंस जो आपका सचिव का काम करेंगे, एक तरह से आपका जो क्लरिकल काम होंगे। दबिर, इनको सामंत बोला जाएगा। ये आपके फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सेरेमनीज का काम करेंगे। न्यायाधीश, जो जस्टिस का काम करेंगे। पंडित राव, जो सदर, जो हाई प्रीस्ट और मैनेजिंग इंटरनल जो आपका रिलीजियस मैटर्स है उसके लिए काम करेंगे। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सो इसके बाद रेवेन्यू यहाँ पर कैसे काम करता
था शिवाजी के टाइम पे, तो ये ध्यान से देखिएगा। रेवेन्यू सिस्टम में बेस्ड ऑन मलिक अंबर अहमदनगर, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है बेस्ड होता था, मलिक अंबर के अकॉर्डिंग। तो लैंड वाज मेजर्ड यूजिंग मेजरिंग रॉड कॉल्ड काठी, ठीक है। तो इनकी जो जमीन थी उनको काठी बोला जाता था। और डिस्करेज रेवेन्यू फार्मिंग, ठीक है, मतलब उन्होंने कि रेवेन्यू के लिए आप फार्मिंग करवा रहे हैं लोगों से, तो ये इनको गलत लगा। चौथ यानी कि 1/4 जो था लैंड, उसका रेवेन्यू ये लेते थे। और ये पेड टू मराठास टू अवॉइड मराठा रेड, यानी कि जो चौथ होता था, जो मुगल डायनेस्टी थी ना, वो पे करती थी। तो यहाँ से चौथ ये होता था 1/4 जो मराठास को दिया जाता था जमीन के लिए। अब ये आपका सरदेशमुखी क्या हो जाएगा, ये होता था आपका एडिशनल लेवी ऑन लेवी ऑफ 10%, दैट इज 1/10 ऑफ द स्टैंडर्ड लैंड रेवेन्यू इन दोज लैंड्स ऑन विच द मराठास क्लेम्ड हेरिडिटरी राइट, यानी कि जो हमेशा से ही मराठों को लगता था कि ये हमारी जमीन है, उस जमीन पर उनको जो है 10% दिया जाता था, ठीक है। रेवेन्यू का 10% उनको दिया जाता था। रिड्यूस द पावर ऑफ एग्जिस्टिंग देशमुख एंड कुलकर्णी, तो ये जो आपकी यहाँ पर जो और भी डायनेस्टीज थी, उनकी पावर को यहाँ पर उन्होंने रिड्यूस कर दिया था मराठाओं ने। अपॉइंटेड ओन रेवेन्यू ऑफिसर कॉल्ड करकुंड, तो उन्होंने खुद से अपना जो है रेवेन्यू ऑफिसर बनाया, उसका नाम उन्होंने करकुंड रखा। संभाजी कौन हो जाएंगे, संभाजी वाज अ सन ऑफ शिवाजी महाराज एज पर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, वाज अ मनसबदार ऑफ मुगल, यानी कि मुगलों के यहाँ पे मनसबदार का काम करते थे। उनका रूल जो है लार्जली ऑनगोइंग वॉर्स बिटवीन द मराठा किंगडम एंड द मुगल एम्पायर वाज एज वेल एज अदर नेबरिंग पावर सच एज सिद्धि, मैसूर एंड पोर्टुगीज इन गोवा, ठीक है। उनके जो युद्ध थे मराठा किंगडम के और मुगल एम्पायर के बीच में, साथ के साथ जो बाकी जो यूनिट्स जो आ रही थी ना आसपास, उनसे भी इनके युद्ध चलते रहे। 1687 बैटल ऑफ वई में वो मुगल फोर्सेस से उनको मुगल को हरा दिया। और 89 में वो कैप्चर हो गए, मुगल्स ने उनको पकड़ लिया, ठीक है, औरंगजेब के टाइम पे, और काफी उनको टॉर्चर भी किया गया। ही वाज सक्सीडेड बाय ब्रदर राजा राम द फर्स्ट, तो इनके बाद राजा राम फर्स्ट आए। तो संभाजी उनके बेटे हैं, काफी पूजनीय है महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो। शाहू, शाहू जी हो गए, ये सॉ द राइज ऑफ पेशवाज इंट्रोड्यूसिंग भोंसले टू मेयर फिगर हेड्स, ठीक है। तो यानी कि आप उन्होंने पेशवा को बढ़ते हुए देखा और भोंसले को कम होते देखा। इसके बाद बाय द टाइम राजा राम द सेकंड और राम राजा जो है आपका छत्रपति की पावर पे आ गया था, ऑलमोस्ट ओवरशैडोड बाय द दैट ऑफ पेशवा, ठीक है। पेशवा को इन्होंने लगभग बिल्कुल ही कम कर दिया था इनकी पावर को। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा, पेशवा का पावर यहाँ पर आ गया है। पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर, इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो उन्होंने अपना करियर शुरू किया स्मॉल रेवेन्यू ऑफिसर्स बन के। इसके बाद जो है उनको टाइटल ऑफ सेना करते इन 1708 में दिया गया शाहू के द्वारा। शाहू उनके बेटे आपने देखा, ठीक है। इसके बाद ही बिकेम अ पेशवा इन 1713। और पोस्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज पावरफुल एज वेल एज हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब मैं बता चुकी हूँ, अगर विश्वनाथ जो बालाजी विश्वनाथ, इनके बेटे भी फिर पेशवा बन जाएंगे अगर ये पेशवा है तो, ठीक है। तो ये पोस्ट बहुत ज्यादा टाइम के टाइम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती गई। तो स्टूडेंट्स, ये जो पूरी सीरीज है, पूरे लेक्चर की सीरीज है जो बीपीएससी के लिए जो आपका बनाई गई है, पूरा शून्य पीसीएस की तरफ से डेडिकेटेड है आपके लिए, ठीक है। और मराठा कॉन्फेडरेसी पे आ जाते हैं कि बाजीराव द फर्स्ट, जो मराठों का एक तरह से एकाधिकार जो हो गया था रूल पे, तो सक्सीडेड बालाजी विश्वनाथ, इनको सक्सीड किया था, यानी कि इसके बाद इनके बेटे आए थे बालाजी विश्वनाथ के बाद। तो मराठा पावर रीच्ड जेनिथ, यानी इनके टाइम पे पूरी पावरफुल हो गई थी मराठा पावर, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गोरिल्ला टैक्टिक्स, गोरिल्ला वार पता है आपको, पीछे पहाड़ियों के पीछे जो है छुपकर जो है वॉर करना, इस तरीके से गोरिल्ला वॉर हो जाएगा। आफ्टर शिवाजी इनिशिएटेड द सिस्टम ऑफ कॉन्फेडरेसी, many families became prominent and established their authority, ठीक है। बहुत सारी फैमिलीज जो है prominent यहाँ पर आई, उन्होंने अपनी अथॉरिटी जो है एस्टेब्लिश की। He captured Salcid and Vasai from Portuguese in Battle of Vasai, वसाई का जो युद्ध था बहुत इंपॉर्टेंट है। He defeated निजाम उल मुल्क 1737 and concluded Treaty of दुराई, सराय में ये आ जाते हैं, ठीक है। उन्होंने जो है आपका सलसेत और बसाइन फ्रॉम पोर्टुगीज और बैटल ऑफ जो है वसाई, द बैटल ऑफ मतलब इनके साथ जो है ट्रीटी ऑफ बसाइन
पुर्तगालियों के साथ ये हुई थी। निजामुल मुल्क को इन्होंने हराया था, ठीक है। और इसके बाद जो है दुराई सराय ट्रीटी इनकी हुई थी। तो बाजीराव द फर्स्ट के टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, देख लीजिए। उन्होंने सेवरल एक्सपेडिशन नॉर्थ की तरफ भी आगे बढ़े थे और उन्होंने मुगल पावर को वीक करने की कोशिश की थी। मराठा सुप्रीम पावर इंडिया में बनी भी कुछ समय के लिए, फिर बट लास्ट में आते आते आपको 1761 में आपका अहमद शाह अब्दाली द्वारा ये हार गए थे पानीपत के तीसरे युद्ध में। उन्होंने मुगलों के बारे में बोला है, लेट अस स्ट्राइक at the trunk of the withering tree and the branches will fall of themselves। मतलब उन्होंने बोला मुगल को ललकारने के लिए कि आप आ जाओ, हम आपको देख लेंगे, राइट। तो इसके बाद यहाँ पर जो किंगडम्स थे वो कौन कौन से हैं, आपके सिंधिया हो जाएंगे और इनकी टेरिटरी ग्वालियर। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, ये कौन सा था, यहाँ से कौन सा किंगडम था। होलकर आपके इंदौर वाले हो जाएंगे, पवार आपके धार से हो जाएंगे, गायकवाड़ आपके बड़ौदा के थे और भोसले नागपुर से, पेशवा आपके पूना से हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। बालाजी बाजीराव द फर्स्ट और नाना साहेब जो है, इनके बारे में देख लेते हैं। ये डिफीटेड नवाब ऑफ बंगाल अलीवर्दी खान, इनको इन्होंने हराया था 1751 में। और 1/3 जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो उस समय था मराठा के अंडर आ गया। अगर मराठा के अंदर आपस में फूट ना होती और देश प्रेम के लिए लोग यहाँ पर थोड़ा सा डेडिकेटेड रहते, तो ब्रिटिश पावर कभी भी इंडिया में रूल नहीं कर पाती। ये तो आपस में जो गद्दी की जो भूख होती है वो इन लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिली, इसी वजह से ये हार गए थे, ठीक है, बाय ब्रिटिश रूल। साइंड एग्रीमेंट विद अहमद शाह, ये मुगल एम्परर जो थे। पेशवा एश्योर्ड टू प्रोटेक्ट द मुगल्स फ्रॉम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनिमीज, यानी कि अगर देखा जाए तो जो है चौथ को लौटाने के लिए जो आपका अहमद शाह, जो मुगल रूलर आए थे लास्ट में, लेटर मुगल थे, उनसे पेशवा की काफी जो है लड़ाई रही और मुगल को बचाने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमी से चौथ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस थे। टोटल रेवेन्यू ऑफ आगरा एंड अजमेर प्रोविंसेस, ठीक है। तो उन्होंने आपस में जो है बातचीत की कि मुगल्स, अहमद शाह और मराठों में आपस में समझौता हुआ कि हमें बचाएंगे, जो है जितना भी टोटल रेवेन्यू होगा तो आगरा और अजमेर का वो आपको दिया जाएगा। डिफीट ऑफ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज अहमद शाह दुर्रानी चेक्ड द एक्सपेंशन ऑफ मराठा एंड, ये मैंने बताया यहाँ पे, फिर ये खत्म हो गया मराठा एम्पायर। और ही एंड हिज सन विश्वास राव डाइड इन पानीपत बैटल। इसके बाद सक्सेसर जो है माधव राव, नारायण राव, सवाई माधवराव, बाजीराव द सेकेंड, ये यहाँ पर आपके किसी भी खास काम के नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर ये खत्म ही हो गया मराठा एम्पायर। एंग्लो मराठा वॉर, ये इस वजह से भी इनका जो है रूल थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ था। 3 वॉर हुए थे मराठा एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। कौन कौन से? पहले फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 के बीच में, स्ट्रगल ऑफ पावर बिटवीन सवाई माधवराव और रघुनाथ राव के बीच में, और ब्रिटिश जो इनके बीच में आ गई तो उन्होंने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर यहाँ पे किया। ट्रीटी ऑफ सालबाई बहुत फेमस है, ये हुई थी 1782 में और इसमें माधव राव को पेशवा बना दिया गया और मराठा एम्पायर जो है एंडेड द एंग्लो मराठा वॉर यहाँ पर खत्म हुआ इस ट्रीटी के बाद, ठीक है। सेकेंड एंग्लो, होता क्या था कि जो दो सपोज मराठा है, जैसे माधवराव और रघुनाथ राव आपस में लड़ रहे हैं कि कौन राजा बनेगा, बीच में फायदा उठा लिया आपका अंग्रेजों ने आकर। तो यही होता था बेसिकली, और डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी थी, इस वजह से ही उन्होंने रूल किया हम पे। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो था उसमें क्या होता था, ये पेशवा बाजीराव द सेकेंड डिफीट बाय होलकर, उसके साथ साथ एंड हिज एक्सेप्टेंस सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी ऑफ बसायन 1802 में हुई थी। अनहैप्पी मराठा कॉन्फेडरेसी चैलेंज द ब्रिटिश पावर बट गॉट डिफीटेड, राइट। अनहैप्पी मराठा थे। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर देख लेते हैं। डिस्ट्रेस बाय लो इनकम, पिंडारी आ गए इस टाइम पे, ठीक है। मैनी ऑफ कास्ट और सरदार started plundering neighboring territories including those of companies। आपका लॉर्ड हेस्टिंग देखा जाएगा, charged मराठास with giving shelter to the Pindaris। इसके बाद मराठा warlords fought separately instead of forming a common front and they surrendered one by one, right? So distressed by low income Pindaris made up of many castes and started plundering। The meaning is कि आपका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो हो जाएगा, ये आपका बेसिकली किस लिए होता है, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे, ये आप याद रखिए गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, और इस टाइम तक आते आते जो है वन बाय वन जो आपके मराठास थे उन्होंने सरेंडर कर दिया अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है। एंड ऑफ मराठा किंगडम कैसे होता है? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर
वॉर जो था उसमें मराठा एम्पायर लगभग पूरा खत्म ही हो गया था और इसके बाद पूरा जो है ब्रिटिश पावर के अंडर सरेंडर हो गया था। पेशवा जो थे उनकी पावर जो है इवेंचुअली पूरी डिक्लाइन हो चुकी थी और स्मॉल एस्टेट एट बिठूर नियर बिठूर के पास जो कानपुर के पास जो जगह है वहां पर वो इवेंचुअली कैप्चर कर लिए गए थे पेशवा। और मराठा महाराजा जो थे सतारा जो है आपका सबसे पहली जो टेरिटरी हो जाएगी जो 1857 के टाइम जो वॉर था जो है ट्रीटी ऑफ जो सक्सेशन थी उसके अंडर जो आती थी। रिस्टोर्ड एट द रूलर ऑफ हिज टेरिटरी एज द प्रिंसली स्टेट मोस्ट ऑफ दिस टेरिटरी वाज नेक्स्ट एंड बिकम पार्ट ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, महाराजा और सतारा ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आ गए भाई, ये इस वजह से ये रीजन हुआ इनके हारने का। 1848 में टेरिटरी जो थी एनेक्स्ड की गई और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी ने इसके अंडर ये आता था, तो इस वजह से ये पूरा खत्म हो गया। और ये आपका पूरा मराठा जो रूल था, ये मैंने यहाँ पे आपको पूरा स्लाइड्स में सब कंप्लीट पूरी पोजीशन दिखाने की कोशिश की। सो दिस वाज द एंड ऑफ कंप्लीट मिडीवल पार्ट। ठीक है, तो मिडीवल हिस्ट्री का जो आपका पूरा पार्ट हो गया, ये पूरा यहाँ पर 5 वीडियोस हैं। ये वीडियोस तो बहुत ही छोटा है, तो इसको मिला के आपके 5 वीडियोस हो जाते हैं एंड प्रेजेंटेड टू यू ओनली बाय शून्य पीसीएस। थैंक यू सो मच आप सबके जो है इतना जो आपने पेशेंस रखा इन सबको वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। एंड आप सबका एग्जाम जो है बहुत बहुत अच्छा होगा। मैंने सब प्रीवियस ईयर यहाँ पर इंक्लूड किया है, आप लोगों का पूरा सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा बीपीएससी के लिए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज बी केयरफुल फॉर योर एग्जाम्स और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।